राजा के पास 10 शेर थे। जब भी उसका कोई मंत्री या कारिंदा कोई गलती करता तो राजा उसे उन शेरों के बाड़े में डलवा देता और शेर उस आदमी को फाड़कर मार डालते। एक बार राजा अपने मंत्री से नाराज हो गया और राजा ने गुस्से में फैसला सुनाया कि मंत्री को शेरों के बाड़े में डाल दिया जाए। हालांकि मंत्री ने राजा से बहुत इल्तिजा की और अपनी बरसों की वफादारी का वास्ता भी दिया, मगर राजा ने मंत्री की एक न सुनी। तब मंत्री ने अपनी चतुर्बुद्धि से काम लिया और राजा से कहा कि मेरी बरसों की वफादारी के लिए बस मुझ पर इतना रहम करें कि आप मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दीजिए। इसके बाद आप अपने आदेश को लागू कीजिएगा। इसके अलावा मंत्री ने राजा से ये भी आदेश करवा लिया कि वो इस 1 महीने तक शेरों की देखभाल करना चाहता है। राजा ने सोचा कि मरने वाले की ख्वाहिश तो पूरी करनी ही चाहिए, इसलिए वो मंत्री को 1 महीने की मोहलत देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद मंत्री राजा के उन कारिंदों के पास गया जिनके पास शेरों को पालने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। मंत्री ने शेरों की देखभाल करने वाले कारिंदों को राजा के आदेश के बारे में भी बताया। इस तरह मंत्री को 1 महीने तक शेरों की देखभाल करने के साथ उनके साथ 1 महीने तक वक्त बिताने का मौका भी मिल गया। 1 महीने तक मंत्री ने शेरों की अच्छी तरह देखभाल की, उनके खाने पीने के साथ उनकी ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखा। जब 1 महीना पूरा हो गया तो राजा ने मंत्री को वापस अपने दरबार में बुलाया। राजा ने मंत्री से कहा, अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। ये कहकर राजा ने मंत्री को शेरों के बाड़े में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा ने अपने कारिंदों को आदेश दिया कि शेरों के बाड़े को 1 दिन तक बंद रखा जाए। अगले दिन राजा ने अपने कारिंदों को आदेश दिया, जाकर बाड़े को देखो और फिर इसका हाल मुझे आकर बताओ। कारिंदों ने बाड़े में जाकर देखा तो शेर मंत्री के पास बैठे थे। वो उसे चाट रहे थे। शेरों ने मंत्री को रत्ती भर भी चोट नहीं पहुंचाई थी। ये बात राजा को पता चली तो वो जानकर हैरान रह गया। फिर राजा ने मंत्री को दरबार में लाने का हुक्म दिया। जब मंत्री दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा कि शेरों ने तुम्हें क्यों नहीं खाया। मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने इन शेरों की सिर्फ 1 महीने तक देखभाल की, इनका ख्याल रखा और इन 30 दिनों तक मैंने उनके साथ जो भी बेहतर बर्ताव किया वो उसे भूले नहीं। मगर आपकी खिदमत में मैंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, तब भी एक छोटी सी गलती के लिए आपने मेरी वो खिदमत भुला दी। मंत्री ने राजा से कहा, बस इस 1 महीने की मोहलत में मैं आपको यही दिखाना चाहता था। मंत्री की बात सुनकर राजा कुछ पल चुप रहा। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने मंत्री को और बड़ा ओहदा देकर इज्जत बख्शी।